कम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स है। हमने अपने पिछले चैप्टर को पढ़ा था जिसका नाम था फंक्शन। उस फंक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। अपना जो 11th का फंक्शन था ना, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज ही क्लास में बात करेंगे हम जो 12th का फंक्शन है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो 12th के फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना ट्रिगो फंक्शन है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फलन फंक्शन है ना। तो इस चैप्टर को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसकी रेंज, डोमेन, इसका बिहेवियर क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। ये इंपॉर्टेंट बात ये है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, इसकी डोमेन क्या है इस फंक्शन की, इसकी रेंज क्या है, इनके जो फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले कैसे हैं, उनको कैसे बनाते हैं फॉर्मूले को, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है फॉर्मूलों का, वो सब हम बताएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको जब भी हम अगला नेक्स्ट अपना वीडियो आएगा तो उसमें मैं ट्रिगो ही पढ़ाऊँगा। आज के इस वीडियो में तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताने आया हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं ये लेक्चर नहीं ले रहा। फिर भी मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ ताकि आप उस वर्क को कंप्लीट करो, है ना। मुझे आशा है कि करोगे। तो एक तो ये कि आपको जितने भी फॉर्मूले याद हैं ट्रिगो से रिलेटेड, जितने भी फॉर्मूले आपको याद हैं वो सभी याद करने हैं। ओके, आपको ट्रिगो से रिलेटेड जैसे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 ही होगा, चाहे कोई सब टीचर पढ़ा ले। पहली चीज़ बता दूं मैं आपको, जो भी फॉर्मूलाज याद है ना उनको भूलना नहीं है ना। कभी आप सोचो कि मेरे से पढ़ोगे और आपको ऑलरेडी याद है तो आप चाहोगे कि उसे भूल कर मैं दोबारा से पढ़ूँ, वो तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। कि आपको तो याद है ऑलरेडी, आपको तो याद है, जितने फॉर्मूले जितने भी याद हैं, आप उनको भूल कर फिर से स्टार्ट करोगे तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि उसी चीज़ को भूल रहे हैं और उसी को नए सीखने के लिए नहीं, वो गलत बात है ना। आपको याद है तो ठीक है, जो भी नहीं याद है वो फिर मेरे से सीख लेना। तो आपको ये बात, जो ट्रिगो के जितने भी ये फॉर्मूलाज याद है उसको एक बार मेमोराइज करना। ओके, जैसे देखो ये नीचे लिख रखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस का कोटेक स्क्वायर वो कोसेक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला है ना। और ये कैसे आए मैं सारा फॉर्मूला बताऊंगा। एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, क्या, जैसे कि साइन थीटा होता है 1 में कोसेक थीटा, ये कोसेक है, ये कोसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा। कोस होता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है, ये कैसे आता है मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। ये इनको ऐसे लिखना आप, एक मिनट, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये याद है ना। तो कुछ नहीं होता है, फर्स्ट और लास्ट अपने आप में इन्वर्स होते हैं। देखो साइन और कोसेक का एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, देख लेते हैं इसमें। देखो साइन होता है ना 1 में कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा। तो ये याद रखना ना क्या, कि साइन किसका इन्वर्स होता है, कोसेक का। दूसरी बात कर लेते हैं किसकी, कोस की। कोस होता है सेक थीटा का इन्वर्स होता है, ये दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें, कोसेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा और सेक होता है कोसेक थीटा। ओके, ये भी हमने देख लिया। तीसरी बात क्या है कि टेन कोट का इन्वर्स होता है, ये इन्वर्स है ना। ये मैं सारा बता दूंगा आपको खोल के, आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, सारा खोल के बताया जाएगा आपको कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये इधर देखो एक बार आप, ये इधर फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है जो इसमें कंप्लीट नहीं है। ओके, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे हम। जैसे कि इसमें फॉर्मूला देखो ये रहा, साइन अल्फ़ा प्लस का बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा होता है। ये फॉर्मूला कैसे आए, इनका यूज कहाँ करना है, ये सारा मैं ही बता दूंगा। ओके, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये फॉर्मूला देखो नीचे भी है फॉर्मूला, ऑलरेडी बहुत से फॉर्मूलाज हैं। तो ये फॉर्मूला काम आएंगे, है ना। कैसे आएंगे,
इधर देख लो साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो ये सभी फॉर्मूला मैं बता दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही अपना लेक्चर होगा उसमें मैं बता दूंगा। ओके, अभी थोड़ी सी तबीयत डाउन है। एक और पेज लेके चलता हूँ मैं, और ये रहा ये सारणी। ये सारणी आपको याद करनी है। कैसे याद करनी है वो मैं तरीका बता देता हूँ। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले आप नया टॉपिक से लेते हैं। सबसे पहले आप उसको 0 से स्टार्ट करोगे। ऊपर क्या लिखोगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको पता है इसमें तो यही होता है, कुछ नहीं होता है। 0 से गिनती स्टार्ट कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, इतना तो कर सकते हो। और इनमें सभी में 4 का भाग दे देते हैं। इनमें सभी में 4 का भाग दे दिया, ये 4 का भाग सभी में दे दिया। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। ये 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग देने पर हमें जो काटा पीटी मिली, ये तो मिला 0। कौन सा मिला 0 हमें, हाँ ये तो मिला 0। ये 1/4 मिला। ओके, ये 1/2 मिला, ये 3/4 मिला, और ये होगा 1। ये हमें ऐसे मिला। ओके, ये ऐसे मिल गया। अब कैसे साइन कोस थीटा का मान याद करते हैं। कुछ नहीं, साइन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे इधर ले लेता हूँ मैं, ये अपने पास आ गया था, है ना। तो अगर मैं साइन को लेके चलूँ, साइन, तो साइन का रूल क्या कहता है मैं बता देता हूँ। साइन थीटा का रूल कहता है कि इनका क्या होता है, रूट कर देते हैं, है ना। क्या, स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। स्क्वायर रूट करने पर है ना साइन का मान निकल जाता है। कर देते हैं एक बार स्क्वायर रूट, किनका, इन ये ऊपर वालों का, है ना, इनका करना है, इन सभी का स्क्वायर रूट करना है। ओके, तो करते हैं स्क्वायर रूट एक बार। स्क्वायर रूट तो एक बार करो साइन का, जैसे कि 0 का स्क्वायर रूट करेंगे। देखो एक बार मैं उसी में समझा देता हूँ, लाल से देखना। इसका स्क्वायर रूट करिया, इसका करिया, इसका करिया, इसका करिया, इसका करिया, क्या क्या मान आया एक बार देख लेते हैं। क्या क्या, हाँ देखो 0 का करिया तो 0 आ गया, 1/4 का करिया तो 1/2 आया, 1/2 का करिया तो 1/√2 आया, और √3/2 आया, ये 1 आया। ये होता है साइन का। तो ये क्या होता है, ये 30 होता है। कौन सा, ये 30 होता है, वो सॉरी ये 0 होता है, ये 30 होता है, ये 45 होता है, ये 60 होता है, ये 90 होता है। ओके, ये स्क्वायर रूट, ये इसी प्रकार मैं सारणी में समझा देता हूँ आपको। ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 0 से 90, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान पुट किया, लिखा। उसके बाद हमने 1 से, देखो इधर इसमें देखो आप रेड से, इसमें हमने 0 से 4 तक गिनती लिखी। दूसरी बात हमने क्या किया, 4 का सभी में भाग दिया, है ना। इतना हमें सभी में करना है। उसके बाद याद रखना है कि साइन में क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ओके, कोस क्या बोलता है, कोस बोलता है कि मैं साइन का क्या होऊंगा, इनवर्स होऊंगा। इनवर्स का मतलब होता है कि ये जो मान आए हैं ना, इन्हीं को उल्टा करके लिख देते हैं। कैसे, इसका 1 आया था, इसका √3/2 आया था, पीछे से देखो ये 1/√2 का 1/√2 आया, ये 1/2 आया, ये 0 आया। देखो ये साइन का क्या होता है, ये 0 डिग्री, ये कोस का होता है। ओके, इसको मैं दोबारा भी रिवाइज कराऊंगा जब चैप्टर करवाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। ओके, बस एक या इसमें हमें मेन बात क्या मिली कि ये दो है ना, ये 45 डिग्री का मान दोनों में सेम है। ये हमें साइन कोस में मिला। दूसरी बात कर लेते हैं किसकी, टैन की बात कर लेते हैं एक बार हम, टैन थीटा की। टैन क्या बोलता है कि मैं साइन अपॉन में कोस लूँगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, है ना। तो देखो इनका साइन कोस थीटा कर देते हैं। ये साइन है, ये कोस है, इसी में कर देता हूँ ना, सिंपल बात है। ये टैन थीटा है ना, टैन थीटा बोल रहा है कि साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये कर दो भाई, मुझे कर देते हैं। 0/1 जी, 1 मिनट, हाँ इसको लिखे, ये देखो 0/1 हो गया, ये होता है 1/2, ओ सॉरी 1 मिनट,
1/2 भाग √3/2, ये हो गया 1/2 का मान हो गया 1, सिंपल बात है। ये होता है √3/2 बटे 1/2, और ये क्या हो गया 1/0। सोल्व करते हैं इनको, सोल्व करने पर क्या आया भाई, करो इनको सोल्व। ये आ गया 0, ये 2 से 2 कटा तो ये आया 1/√3, ये 1 का 1 आ गया, ये 2 से 2 कटा, ये आ गया √3, और 1/0 होता है। ये इन्फिनेटिव नहीं होता, इन्फिनेटिव जो अग्रेसिव होता है, तो ये tan का मान आ गया। सिंपल बात है ना, tan sin cos का होता है ये tan। अब बात कर लेते हैं भाई कोट की, किसकी, कोट की बात कर लेते हैं। ये कोट थीटा क्या बोलता है, सभी को पता है, ये 1/tan थीटा बोलता है भाई साहब। मतलब एक इन्वर्स, इनको इन्वर्स वो रिवर्स होता है तो कर लेते हैं इन्फिनेटिव। पीछे से देखो √3, 1/√3 और 0, 1/√3 और ये 0। इसमें भी एक बात याद रख लेना, क्या कि देखो 45 का मान इसमें भी सेम आया, साइन कोस में 45 का मान सेम था, tan कोट में भी था। अब इसी में देख लेते हैं भाई क्या, कोस की वैल्यू, किसकी, सेक, साइन कोस tan कोट लिख लिया। अब अगर है सेक थीटा आता है 1/cos थीटा, तो कोस की जितनी भी मान थे उनका विपरीत कर देते हैं। तो कोस का क्या क्या मान था भाई, देख लो भाई। कोस का मान ये था, देखो ब्लैक में देखो इसमें 1 से, और ये √3/2, 1/√2, 1/2, 0 ये था, है ना। तो ये था, तो इसका इन्वर्स करते हैं, चलो भाई, है ना, क्योंकि सेक होता है 1/cos थीटा, तो इसका इन्वर्स करते हैं। इसका हमें पता था क्या क्या आया था, 1 आया, √3/2 आया था, 1/2 आया था, वो 1/√2 आया था, फिर 1/2 आया था, फिर 0 आया था। ये कोस का था, ओके, ये क्या था, कोस का था। और हमें क्या चाहिए, 1/cos, है ना। ये किसके, कोस के, तो 1/cos का मतलब सभी में एक एक का वो कर देते हैं, इससे देखो भाग दे देते हैं। इसमें भी 1 का दिया, 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 इसमें भी 1 का दिया। क्या मान आया, 1 से 1 गए ना तो 1 आया, ऊपर आ गया 2/√3 आ गया, है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो √2/1 आ जाए, सॉरी एक मिनट, √2/1 जिसका मतलब 1 ही होता है, ओके। और ये ऊपर चला गया तो 2 हो गया, और ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ये हमने लिख लिया। 1 2/√3 आता है, √2 आता है, 2 आता है, इन्फिनिटिव आता है, लिख लिया ना, हमें अच्छे से लिखा, ओके। अब बात कर लेते हैं भाई कोसेक की, एक मिनट, है ना। कोसेक क्या बोलता है, कोसेक थीटा बोलता है मैं 1/sin थीटा का होता हूँ, और साइन थीटा का हमें मान पता है ऑलरेडी, याद रखना भाई साइन का, तो क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का नहीं याद होगा तो फिर ट्रिगो काहे की पढ़ रहे हैं हम, ये भी तो है। तो साइन के का याद रख लेना, क्या क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और 60 का मान होता है √3/2, और 90 का मान होता है 1। ये होता है साइन का। 1/sin के लिए सभी में 1 का भाग दे देते हैं भाई, इसमें भी 1 का दिया, 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 क्योंकि 1/sin थीटा है। तो थोड़ा सा आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा मान इसमें भाई साहब, देखो ग्रीन से देख लो, 1/0 क्या दर्शाता है, ओ सॉरी बाबा, सॉरी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो एक बार कर ही लेते हैं। ये तो ये होता है इन्फिनिटिव, ये ऊपर गया तो 2 आ गया, ये वापस ऊपर जाएगा तो √2 आ जाएगा, और ये वापस ऊपर गया तो 2/√3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। देखो मेरा मतलब ये था कि कोसेक थीटा है ना, ये 1/sin थीटा आया था, और इसमें वो देखो, इन दोनों मानों में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको, किसमें, इनमें, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है ना,
क्यों है? इसका 0 मान है 0 डिग्री पे, किसका? कोस का, इसका 1 है। वो जैसे साइन और कोस का विपरीत कर सकते हैं, तो इसी प्रकार कोस और सेक का भी कर सकते हैं। वो कोस और सेक थीटा और कोसेक थीटा का कर सकते हैं विपरीत, ऐसा मान है। ओके, तो ये अपने पास ट्रिगो थे, है ना। इसी में भी यही बताया है। देखो सबसे पहले क्या, 1 मिनट, एक अच्छा सा पेन ले लेता हूँ जो सभी में यूज हो जाए। चलो तो रेडी ले लेते हैं भाई। सबसे पहले हम 0 से 4 नंबर लिखेंगे, फिर वो बोल रहा है कि डिवाइड 4। अब साइन में क्या है, स्क्वायर रूट मांग रहा है ना, हमने भी ये बोला था फाइंड स्क्वायर रूट, तो सभी में स्क्वायर रूट किया हमने। फिर अगला क्या बोला, देखो कोस को इन्वर्स बता दिया कि साइन का इन्वर्स कर देते हैं। टेन का क्या बोलता है, साइन अपॉन में कोस थीटा करना है, और कोट को वापस इन्वर्स करना है। सेक को क्या है, वो सेक को क्या लिखेंगे, देखो इसमें सेक को लिखेंगे हमें 1 अपॉन में कोस थीटा, है ना। और कोसेक थीटा इसका इन्वर्स हो जाता है, ये इन्वर्स था। तो ये सारणी मैंने बता दिया, आप याद कर लेना, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। तो ये अपने कुछ अपने ट्रिगो के मान थे। और ट्रिगो अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, 0 से टेंशन ना लो, चाहे कितने ही लेक्चर हो जाएं, तो अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। तो ये अपना हमने क्या क्या देखा कि ये सारणी देखना, है ना। और ये कुछ फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को तो याद कर लेना। कौन से फॉर्मूले जो तुम्हें याद है, मैं से नहीं कहता सभी को याद करना, नहीं, सभी को तो मैं वापस बताऊंगा ही। सभी फॉर्मूलाज को मैं दोबारा बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, कैसे यूज किया जाता है। मैं तो एक बार बोल रहा हूँ कि आप अपना एक बार रिवाइज कर लें, ताकि जब आप मेरे साथ क्लास लेंगे तो आपको बेहतर वो फ़ायदा ही होगा कोई चीज़ का। ये अपना ट्रिगो फंक्शन है। तो चलिए मिलते हैं अपने ट्रिगो वाले फंक्शन में, और ट्रिगोनो अगले जो लेक्चर आएगा वो ट्रिगो का आएगा, तो उसमें देखेंगे अच्छी तरीके से। ओके, तो जाने से पहले वही जय हिंद। एंड अगर आपको ट्रिगो 0 से पढ़नी है, 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फंक्शन को मैंने 0 से स्टार्ट किया था, शायद 9-10 लेक्चर है उसके, और 11 का पूरा फंक्शन कवर कर दिया उसमें, उसके डोमेन रेंज, उसका बिहेवियर जितने बता, आइडेंटिकल, GIF, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लगभग जितने 10-11 फंक्शन थे उसको मैंने कंप्लीट किया 10 लेक्चर में, 0 से स्टार्ट किया। इसी प्रकार अपना ट्रिगो वाला भी फंक्शन स्टार्ट होगा, और 0 से स्टार्ट करेंगे हम। इसके बिहेवियर से इसके फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं, ये सभी पढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई आपको, है ना। और अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर करना, ताकि वो भी एक अच्छे लेवल से स्टार्ट कर सके फंक्शन को। ओके, तो जय हिंद दोस्तों।